नमस्कार बच्चों, मैं मोहनलाल स्टार। वेलकम बैक ऑन एक्सरसाइज 4.2। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों, जो एक्सरसाइज 4.2 है मैथ की, उसको अपने सोल्व कर रहे हैं। उसमें प्रश्न संख्या जो 2 है वो वास्तव में एग्जाम्पल नंबर 2 पूछा गया है। उसमें प्रश्न ये है कि एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। एक उद्योग एक दिन में कुछ से खिलौने बनाता है। एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। Some toys are manufactured in a factory और in a business। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखो, उद्योग में कुछ टॉयज या खिलौने निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो प्रश्न में बता रखा है कि 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। निर्मित खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से निर्मित खिलौनों को घटाने की संख्या से प्राप्त होगा। और किसी दिन कुल लागत है वो 750 थी। जो लागत मूल्य है ना वो 750 रुपये है। तो आपको बताना है कि उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए, यानी खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। खिलौनों की संख्या, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं उस दिन। दोबारा प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से देखो कि एक फैक्ट्री में रोजाना कुछ खिलौने बनते हैं। मैं मान लूं कि उस फैक्ट्री में जो रोजाना खिलौने बन रहे हैं, प्रतिदिन खिलौने उस दिन बने, उन खिलौनों की संख्या X थी। उन खिलौनों की संख्या कितनी थी? X। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो खिलौने का मूल्य आएगा, प्रति रेट आएगा, वो 55 में से X माइनस करने से आएगा। इसने बता रखा है कि उस दिन जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से खिलौनों की संख्या को घटाने से जो संख्या प्राप्त होगी उसके बराबर होगा। और कुल लागत 750 है। देखो बच्चों, एक खिलौने का मूल्य है वो 55 माइनस X है और कुल खिलौने X है। तो खिलौनों की संख्या, खिलौनों की लागत को खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो अपने पास कुल लागत आ जाएगी, जो कि है 750। ब्रैकेट ओपन करे, 55 को X से गुणा करे 55X, X को X से गुणा करे X के बराबर 750। मैं इसको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के अनुसार लिख लेता हूँ। द्विघात समीकरण में पहले नंबर पर x की अधिकतम घात होती है और यहाँ x की चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो सबसे पहले लिख लें -x²। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने निशान क्यों नहीं बदला। तो बच्चों, निशान तो तब बदलते हैं जब बराबर के निशान से हम इधर उधर संख्या को ले जाते हैं। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ। भी हमें इधर ही है, न कि
इधर है, इसलिए निशान नहीं बदला। तो प्लस यहाँ पर हो गया 55x और बराबर हो गया 750। तो आ गया -x² प्लस 55x और 750 इधर ले जाओ, ये हो गया 0। अब निशान बदला जाएगा। प्रश्न करने में थोड़ी सरलता रहे, इसलिए क्या करते हैं कि जो सबसे पहले माइनस आए ना तो सारे निशान चेंज कर देने चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले माइनस आ गया तो सारे निशान चेंज कर दिए मैंने। x² और 55 की जगह क्या हो जाएगा -55x और बच्चों माइनस की जगह प्लस 750। ये हमारे पास प्रश्न में जो शर्त बताई गई है उसके अनुसार अपने इसको द्विघात समीकरण में बदल लिया। x² -55x प्लस 750 बराबर 0। देखो बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे। इधर देखो, x² -55x प्लस 750। देखो, हल करने के लिए हमें कुछ कहा नहीं गया अभी आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे। हम अपनी मर्जी से कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बता रहा हूँ। ऐसी संख्या हमें चाहिए बच्चों। गुणनखंड विधि में जानते हो आप कि मध्य पद का विभाजन करते हैं और यहाँ मध्य पद आपको दिख रहा है 55 है। मध्य पद का विभाजन करते हैं, ये मध्य पद का दो पदों के योग के रूप में विभाजन करते हैं जिसका योग 55 हो और गुणनफल है वो भारी संख्याओं का गुणनफल हो। भारी संख्या यहाँ 1 को 750 से करेंगे 750 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, दो संख्याएं जिनको जोड़े 55 आए, 25 और 30 है। देखो बच्चों, 30 में 25 ऐड करोगे तो प्लस का 55 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 55, इसलिए यहाँ -30 ले लेंगे और यहाँ माइनस है 25 ले लेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो -55 और दोनों को गुणा करेंगे -30 -25 तो 750 हो गया। अब हमें मध्य पद का विभाजन कर देंगे और मध्य पद का विभाजन क्या होगा, x² -30x -25x प्लस 750 बराबर 0। अभी भी बच्चों -30 और -25 का मतलब है वो 55 ही है, केवल विभाजित करके लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन आ गया x -30, यहाँ से -25 कॉमन आ गया बच्चों, -25x ये आ गया x और प्लस को माइनस 750 में भाग दिया 30 बराबर 0। अब कॉमन आ गया x -30 और बच गया x -25 बराबर है 0। अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए। और बच्चों, मैंने आपको कुछ प्रश्नों के कुछ क्लास में कभी बताया होगा कि वास्तव में द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड ही आते हैं। तो अब x -30 बराबर 0 शून्य क्या कर लें इसका, या x -25 बराबर 0। प्रश्न की शर्त के अनुसार दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है। तो x बराबर आ गया 30 या x बराबर आ गया 25। मतलब उस दिन या तो 30 खिलौने बने या उस दिन 25 खिलौने बने। दोनों ही संख्याएं प्रश्न को संतुष्ट करती है, इसलिए दोनों को ही मानना पड़ेगा। ये इस प्रश्न का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं ना,
दो संख्याओं का योग 27 है। जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं, प्लीज मेक साइलेंस, दो संख्याओं का योग 27 है। इस प्रश्न को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। दो संख्याओं का योग 27 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। गुणनफल 182, 182। बड़ा सिंपल प्रश्न है बच्चों। भी दो संख्याओं का योग 27 है। ऐसे प्रश्नों में जब हमें योग के बारे में जिक्र किया गया हो तो हम एक ही संख्या मानेंगे। मैं मान लूं पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या फर्स्ट नंबर x है। पहली संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या बच्चों योग में से घटाने से प्राप्त होगी। पहली संख्या x, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, और दूसरी संख्या है वो 100% योग में से घटा दो। जो संख्याओं का योग है ना, सम ऑफ नंबर में से x घटा दो। योग है 27, 27, तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, 27 माइनस x। In English, the sum of two numbers is 27 and their product is 182. Let me assume that first number is x, then second number sum minus x, 27 minus x. From question, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बताया गया है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दे तो उत्तर 182 आएगा। तो पहली संख्या ले लिया 27 माइनस, सॉरी ले क्या ले, अपने प्रश्न में ले रखा है x, और दूसरी संख्या है 27 माइनस x। अब दोनों को गुणा कर दें। 27 को x से गुणा करो 27x, x को x से गुणा करो x के बराबर 182। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनने जा रही है। अब इसको द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लें तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। तो सबसे पहला पद एक्स स्क्वायर है, मैं इसको साइन चेंज कर दूं क्योंकि सबसे पहले माइनस आ गया, तो हम सारे निशान है वो इसके चेंज कर देंगे। तो माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो मध्य पद का विभाजन कर देंगे। दो संख्याएं देखो जिसको जोड़े तो 27 आए और गुणा करे तो 182 है। भारी पदों का गुणनफल यहाँ तो एक है 182 और माइनस का 27, तो माइनस का 13 और माइनस के 14 दोनों को संतुष्ट करते हैं। माइनस 13 माइनस 14 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर आ गया x, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया x, 13x में x का भाग दिया 13 और माइनस 14 कॉमन ले लिया, ये आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो अब आ गया बच्चों यहाँ पर है दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 13 और फिर बच गया x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 है या x माइनस 14 बराबर 0 है।
तो x बराबर 13 है, x बराबर 14 है। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रकार दोनों ही मान है ना यहाँ प्रश्न को संतुष्ट करते हैं। पहली संख्या 13 भी हो सकती है तो दूसरी 14 होगी, और पहली 14 है तो दूसरी है वो 13 होगी। ओके।